हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम एक नई रीडिंग के लिए रेडी हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे महादेव, माँ काली हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सोच सकते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें मैसेजेस दीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को मैसेजेस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, प्लीज़ हमें बताएं। ये कार्ड हम पिक कर लेते हैं दोस्तों। ये आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो स्ट्रेट अवे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो डियर डिवाइन एंजल्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आप जिस भी परिस्थिति में जहाँ पर भी आप स्टैंड कर रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ डेफिनेटली आपके आसपास में या फिर आपके जो पार्टनर हैं आप उनसे डेफिनेटली हिचकिचाए ना, हेल्प ज़रूर लीजिए। या फिर अगर आपके पार्टनर नहीं है या आप किसी को लाइक चाहते हैं, रिलेशनशिप अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं सराउंडिंग में, हर कोई नहीं, जो सबसे पास हो आपके, जिसका लगता है कि आप बात करके अपनी बात को शेयर कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस कर सकें। तो जो भी आपके पास में है, यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम देम ताकि आप डिस्कस कर सकें। अब देखिए, ये दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बाहरी की दुनिया में जो हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन है बंदा जिससे हम हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में हो। और अगर थर्ड पार्टी जैसे सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स वहाँ तो और भी इंसान सोचता है कि कोई सलाह देने वाला हो, क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो जो भी है यहाँ पर ये इसी चीज़ को इशारा कर रहा है कि कोई भी हेल्पफुल आपके सराउंडिंग में हो, या आपको देखना पड़ेगा, आपको उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है इस वक्त। ये बहुत बड़ा इशारा आपके लिए आया, पहला कार्ड जो निकल के आया दोस्तों। अब हम फिर से एक बार कार्ड को शफल करके एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ये दूसरा कार्ड आया दोस्तों, बी असर्टिव। सो फ्रेंड्स, आप अगर रिलेशनशिप में हैं या फिर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ है, आप जिस भी इस समय स्टेज पे हैं वहाँ पर आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो आपका पॉइंट है उसको लेकर अब आपको थोड़ा असर्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने अपना 100% दिया उस रिलेशनशिप को, या उस अगर प्रोफेशनल फ्रेंड की बात कर ले तो जो भी काम आप कर रहे हैं अगर उसमें आपने अपना 100% दिया है, तो अभी ये डेफिनेटली टाइम आ चुका है कि आपको थोड़ा अपने पॉइंट को लेकर असर्टिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो सब कुछ बर्दाश्त करते चले जाते हैं, और क्योंकि आपकी ये आदत नहीं है आप बाकियों की तरह नहीं कि हर एक छोटी चीज़ के लिए लड़ें या फिर हर चीज़ के लिए कंप्लेंट करें। तो आप जो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा असर्टिव होने की ज़रूरत है, जो कि एंजल्स इशारा दे रहे हैं, उनका इशारा इसी ओर है। तो यू हैव टू बी असर्टिव। ये सेकंड कार्ड था दोस्तों। अब हम अपना थर्ड कार्ड पिक करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ काली, प्लीज़ हमें बताएं। ये आया हमारा तीसरा कार्ड दोस्तों, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अभी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, फिर से चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप जो भी कदम उठाने वाले हैं या जिस भी सिचुएशन में हैं उसकी थोड़ी जानकारी आपको और जानने की ज़रूरत है। कम इन्फॉर्मेशन में ही कोई डिसीजन ले लेना, या अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं और आप पहले ही कोई डिसीजन ले लेते हैं बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैकफायर कर सकता है, वो आप पे इम्पैक्ट डाल सकता है। बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो उसमें आप थोड़ा और जानने की कोशिश करें कि वो मैटर एक्चुअल में क्या है, क्योंकि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके पार्टनर का भी दिल दुख सकता है, या फिर अगर आपने अपना 100% दिया, सामने वाला सिर्फ आपको मिसयूज़ कर रहा है, तो आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है कि आपको और गहराई में जो इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए, बेसिकली आपको एंजल गाइडेंस इसी चीज़ की दे रहे हैं कि जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उसमें आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है, चाहे वो वर्क फ्रंट हो या लव लाइफ हो आपकी। बिकॉज आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये आया हमारा थर्ड कार्ड। फोर्थ कार्ड को हम जल्दी से पिक कर लेते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों फोर्थ कार्ड, रिमेन पॉजिटिव।
सो फ्रेंड्स, अभी जो भी सिचुएशन है, अगर हम रिलेशनशिप को देखें, प्रोफेशनल फ्रेंड पे देखें, ऐसा हो सकता है कि सिचुएशंस आपको नेगेटिव लग रही हो या आपको लग रहा हो। एंड ऑफ कोर्स बात लगने की भी नहीं है। अगर हम देखते हैं ऐसी जो एनर्जी आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ जो लोग साजिशें रचते हैं या जो आपका सक्सेस नहीं देखना चाहते, आपके पर्सनल लाइफ में जो चाहते कि हमेशा प्रॉब्लम बनी रहे आपके रिलेशनशिप्स में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको इतना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ से कनेक्ट रहिए। और आप एक ऐसी सोल है जो बहुत स्ट्रांग सोल है, और ऐसी सब चीज़ें स्ट्रांग सोल्स के अराउंड होती ही होती हैं कि उन्हें वो ना उनका सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता। जो ऐसी सोल्स होती हैं उनका सर्कल ऐसा नहीं होता कि उनके 10 लोग होंगे जानने वाले, बहुत लिमिटेड लोग ही आपकी लाइफ में होंगे। क्योंकि आप जिस स्टेट ऑफ माइंड पर हैं, जो जहाँ पर आप अभी इस समय खड़े हैं, वहाँ पर हर कोई नहीं आपको समझ सकता। तो इसलिए आपका जो सर्कल होगा बहुत छोटा ही होगा हर, और आप सबसे नहीं ऐसे मिलजुल के रह पाते होंगे क्योंकि आपकी बात हर कोई समझ नहीं सकता। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है दोस्तों। इवन दो ऐसा सिचुएशन लग रहा हो कि आप अकेले पड़ गए हैं या चीज़ें नेगेटिव हो रखी हैं या आपके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड्स। आप एक बहुत ही स्ट्रांग सोल हैं। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और हम और भी क्लैरिटी ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि देख सकते हैं हम ये चारों कार्ड निकालें दोस्तों, और भी मैं कार्ड्स निकालता हूँ आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हे महादेव, अपने भोलेनाथ के भोले बच्चों के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड अस। ये कार्ड एक हमने फिर से पिक किया। इट्स अप टू यू। ओके, सो फ्रेंड्स, आप अगर किसी एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पर आपको कुछ डिसाइड करना है अपने रिलेशनशिप में, या फिर अपने काम को लेकर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ आप पर आके रुक जाता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या सोच के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही मैटर करता है। वही डिसीजन जो आप अभी लेंगे ये आगे जाके उस चीज़ को एक नया रूप देगा, चाहे फिर वो आपका रिश्ता हो या फिर कोई काम हो जो आप कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको थोड़ा सा इस समय अपने फैसलों पे गौर करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। उसको सोच कर ही आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस वक्त। और भी मैं आपके लिए क्लैरिटी ले लेता हूं दोस्तों। एक कार्ड और मैं पिक करता हूं आपके लिए। सक्सेस। देखिए, इतना सब कुछ गो थ्रू होने के बाद दोस्तों, देख रहे हैं आपके लिए जो देवी देवता हैं, जो एंसेस्टर्स है, वो बता रहे हैं कि सक्सेस कहीं नहीं गया है। आपको बस केवल जो ये गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन पावर के थ्रू, बस उसको देखते हुए और अपना जो माइंड है उसको यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो सक्सेस कहीं नहीं जा रहा, सक्सेस आप ही के पास आने वाला है। हो सकता है देखने में ऐसा लग रहा हो कि नहीं, हम बहुत परेशानी में इस समय हैं, बहुत ही ख़राब सिचुएशन हमारी चल रही है, लेकिन फ्रेंड्स डेफिनेटली सक्सेस आप ही के लिए है और आएगा भी आपके लिए। भले ही कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये समय अब कम रह गया है, उनको ये जो सक्सेस है वो दिखना स्टार्ट भी हो जाए, और जो कुछ लोग हैं उन लोगों में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आपको अपना जो होप है उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव एंड फोकस्ड। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बाकी के कार्ड्स आए हैं, आस्क फॉर हेल्प, बी असर्टिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिमेन पॉजिटिव, एंड देन व्हाट, इट्स अप टू यू। अगर हम सारे कार्ड्स को मिला दें तो यहाँ जो गाइडेंस निकल के आ रही है दोस्तों, और जो एनर्जी जो निकल के आ रही है, वो यही बता रही है कि देखिए, आपसे जो भी दुश्मनी रखने वाली या जो आपको हेट करने वाले लोग हैं, वो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें कि आपका काम बिगड़ जाए या फिर आपका रिलेशनशिप ना चले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में तो पावर है नहीं। वो क्या चाहते हैं, वो एक्चुअल वो भी उसी डोर से बने हुए जिस डोर से हम सब बने हुए हैं। वो सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, भी उनको भी आइडिया नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है इतने कि उनके चाहने से कुछ हो रहा है। तो यहाँ जो भी सिचुएशन है दोस्तों, आपको बस पॉजिटिव बन के रहना है, और आपको अपने अंदर की चीज़ें रिवील नहीं होने देनी है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन भी अगर हमें कभी होती है, और हम ऑब्वियस सी बात है वो हो जाता है, ये कहने और करने में दो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अपने जो पत्ते हैं उसको ओपन नहीं करना है उनके आगे, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि आप परेशान हैं और आपकी परेशानी देख के उन्हें सुकून मिले। तो वो चीज़ मत होने दीजिए, बस स्टे फोकस्ड, और डिवाइन एंजल्स ने जो गाइडेंस दी है उसको फॉलो करें, और पेशेंटली अपने टाइम का वेट करें। टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं आएगा, लेकिन अभी जो गाइडेंस निकल के आ रही है दोस्तों, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं।
तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए करके। एंड आई होप हमारे एंसेस्टर्स, हमारे महादेव, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं वो हमें गाइड करें और हमारा हमें प्रोटेक्ट करें। मैं अपनी ओर से आप लोगों को सारी एनर्जीज चैनल कर रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेन हेल्दी वेल्दी, पूरी तरीके से आप भरपूर रहें, सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएं दोस्तों। और इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर से एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होऊंगा फ्रेंड्स। वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ ग्रेट डे अहेड दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम।